सर तो माँ सरस्वती तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है जो कि प्रश्नावली 1.4 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ आज के बाद में आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या का किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और हर एक जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आएगा और आज के बाद कभी आपको ऐसा डर नहीं रहेगा कि हम मैथ में कैसे पास हो गए। तो आओ इसे विधि पूर्वक करते हैं। चलो हम चलते हैं 1.4 काउंटिंग टीचर। मेरे चैनल का नाम है, इस पर काउंटिंग टीचर में आप 8 क्लास के भी सारे वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल कर रखे, आप वहां जाके भी देख सकते हो और 9 क्लास के भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। सबसे पहले हमें परिमेय और अपरिमेय की जानकारी होना बहुत जरूरी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है? 1/2, 3/4 और 7/2। हमें पता है p/q के रूप में जो व्यक्त संख्या हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या अंडर रूप जिनका मान कभी बदलता नहीं, जिनकी कोई फिक्स संख्या हमें प्राप्त नहीं, जो पॉइंटर के बाद में आवर्ती होती रहती है। तो ये जैसे कि अंडर रूप 2 हो गया, अंडर रूप 3 हो गया, पाई हो गया। आप देख सकते हैं अंडर रूप का मान 1.4142 और अंडर रूप 3 का मान 1.732 जो कि अनंत तक चलता रहता है। अंडर जैसे कि पाई हो गया, पाई का मान 3.1415, अंडर रूट 5 का मान हो गया 2.236। ये मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना हो और हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी चीज हमें यहाँ पूछा है कि नीचे दीजिए परिमेय से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। हमें ये तो पता है ये परिमेय है और ये अपरिमेय, लेकिन जब परिमेय और अपरिमेय के बीच संबंध होता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुना हो गया और भाग हो गया, तो उसे किस तरह से करते हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये कुछ नोट्स है। अगर परिमेय संख्या का प्लस हो अपरिमेय के साथ में तो हमेशा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या अगर माइनस हो अपरिमेय संख्या के साथ में तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगर परिमेय संख्या का गुना हो अपरिमेय संख्या के साथ में तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती। परिमेय संख्या का भाग हो अपरिमेय संख्या के साथ में हो तो अपरिमेय संख्या। कुल मिलाकर प्लस हो, माइनस हो, गुना हो या भाग हो, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के शब्द प्लस माइनस गुना भाग का संबंध होता है। तो हमेशा हमें याद रखना है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। लेकिन अपरिमेय संख्या प्राप्त कैसे होती है? बहुत सारे बच्चों के जिस तरह के मेरे मन में डाउट है कि अपरिमेय संख्या ही क्यों प्राप्त होती है, तो उस डाउट को भी आज हम क्लियर करेंगे। तो मैं हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगी। ये इंपोर्टेंट नोट है, नोट्स ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसे सॉल्व। हालांकि हम इसे देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय, लेकिन इसे सॉल्व करके मैं बताऊंगी। जैसे कि संख्या है 2 माइनस अंडर रूट 5। एक बार संख्या को लिख दिया। अंडर रूट 5 का देखो मान क्या होता है 2.236। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 का जो मान होता है 2.236। और तो ये 2 में से 2 चला जाएगा, 2.236 में से जब ये 2 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा तो हमें क्या संख्या प्राप्त होगी? तो हमें संख्या 0.236 ओके। और ये बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या सामने माइनस था तो ये माइनस हो गया। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.236, इसे इस तरह लिख दो। आंसर यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया। ये आपको समझ में आ गया हमने किस तरह किया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। देखो ये प्लस में था, ये परिमेय था और ये अपरिमेय था, तो हम देखकर भी इसे बता सकते थे कि इनके बीच में संबंध माइनस है और माइनस जब होता है तो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये विधि बताई है। फिर हम आगे चलते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट, यहाँ पर 3 पद है 1 2 3 और हमने 2 पदों का ही पढ़ा था, तो पहले इस 3 पदों को हमें 2 पदों में रूपांतरण करना पड़ेगा। तो चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं। हम प्रश्न लिख देते हैं। 3
प्लस अंडर रूट ये -23। तो अब इस कोष्टक को खोलते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये माइनस अंडर रूट 23। अब एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, मतलब 4 - 4 रहा तो शून्य ही तो होगा। एक जब प्लस में हो और एक माइनस में हो तो ठीक इसी तरह ये संख्या जो है आपस में क्या हो रही है, कट रही है। और पीछे जो बचा है वो बचा है 3। पीछे जो बचा है 3 और हम जानते हैं कि 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखे थे आंसर यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम थर्ड वाला हमें पूछा है 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और हमें पता है जब भाग होता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसे करना किस तरह होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर गुना है, फिर ये भाग है, तो आओ इसे भी करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अंडर रूट 7 7 अंडर रूट 7। अब देखो अंडर रूट 7 ऊपर भी है, अंडर रूट जिस तरह का संख्या 2/2 होती है तो हम ये संख्या काट देते हैं। ठीक इसी तरह अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट गए और पीछे क्या बचा, 2/7। और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर 2/7 एक परिमेय संख्या है। बस इस तरह हो गया और इसे आप इसे अच्छे से अंडर रूट कर दें ताकि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। हो गया। अब आगे चलते हैं 8 अंडर रूट 2 और हमें पता है कि परिमेय संख्या का जब अपरिमेय संख्या बटे का अर्थ क्या होता है, भाग। तो जब अपरिमेय संख्या में भाग जाता है तो उत्तर क्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ये आता कैसे है, तो इसे भी क्लियर कर देते हैं हम। इसे 1/√2 और हमें पता है कि अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो ये हट जाते हैं और इसका आंसर हमेशा 2 आता है। ये एक नोट से, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंडर रूट का जब अंडर रूट के साथ में गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। तो कुछ नहीं करेंगे, अंश व हर को समान हम क्या करेंगे, दोनों पर। हमें पता है कि यदि अंश में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो हमें हर में भी अंडर रूट 2 से गुणा करना होगा। तो आओ इसे करते हैं, 8 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। तो बस 8 और अंडर रूट का गुणा तो अंडर रूट 2 हो गया, 2 का 2 से गुणा तो ये 2 हो गया। ओके, अब फिर हम क्या करना है, ये इस तरह की संख्या अगर हम इस अंडर रूट 2 में अगर हम भाग देते जाएंगे, अगर हम क्या करेंगे, भाग देते जाए तो भी हमें क्या होगा, ये जो संख्या है कभी एंड नहीं होने वाली, इन संख्याओं का कभी एंड नहीं होने वाला। कुल मिलाकर हमें अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह का भाग इनका कभी क्लियर नहीं होने वाला और हमें हमेशा दशमलव के रूप में ही इसका आंसर आएगा। तो इसलिए 1/√2 ये एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लेफ्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसे किस तरह करते हैं, हल 2 पाई और 2 पाई मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा पाई का मान है 3.1415। अगर इन संख्या का अगर हम गुणा करें 3 ये इस तरह है जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला है। अगर हम इसे गुणा करें 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और 1, 3 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आता है, 6.2830
जो कि कभी एंड नहीं होने वाला, क्योंकि पाई मान कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इसका उसके साथ में गुना करें, और हमने पढ़ा है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ में गुना करें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आंसर लिखना है, आंसर अतः यह एक अपरिमेय संख्या। बस ओके, क्लियर हो गया। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, सेकंड वाला थर्ड वाले भी मैंने बताया किस तरह, और फोर्थ वाला 5 वाला इस तरह। देखो जो फर्स्ट वाला है वो भी हमें अपरिमेय प्राप्त हुआ, बस यह एक परिमेय, मतलब सेकंड और थर्ड वाला जो है हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा है आपको ये जो मैंने विधि बताई है और हर जिस तरीके से समझाया है, आज के बाद में परिमेय और अपरिमेय का कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। और इन सारे क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आप कैसा वीडियो चाहते हैं, कौन से प्रश्नों पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक वंदे मातरम।